हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का कंप्लीट निचोड़ 100 क्वेश्चनों के अंदर कवर करने वाले हैं, वो भी वन लाइन क्वेश्चनों के अंदर, जिससे कि हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये राखलदास बनर्जी द्वारा सन 1922 के अंदर की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी 1921 के अंदर। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा ही था, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों की टोटल संख्या 4 है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह होता है। ओके, जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है उसे होत्र बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद हुआ है। टोटल भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, जिनमें से मात्र एक महाजनपद जो है वो दक्षिण भारत के अंदर था, और वो था अशमक महाजनपद, जिसकी राजधानी थी पोटन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के अंदर जो गृह त्याग की घटना है, महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया गया था, जो कि वाराणसी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? गौतम बुद्ध द्वारा सबसे अधिक उपदेश स्थानीय भाषा पाली के अंदर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। और जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से 24वें और अंतिम तीर्थकर थे भगवान महावीर स्वामी, ये भी आप याद रखेंगे। मगध की राजधानी थी राजगृह। हर्यक वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार की हत्या की गई थी। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ओके, ये पहला पितृहंता था भारतीय इतिहास के अंदर। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध समकालीन माने जाते हैं, और इनकी जो मृत्यु है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जो कि हर्यक वंश का ही एक शासक था। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? सो उदयन द्वारा की गई थी। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था किसने? उदयन ने। नंदवंश के वंशज धनानंद की हत्या किसने की थी? नंदवंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसकी हत्या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। मौर्य वंश की स्थापना करने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 BC से लेकर 298 BC तक था। BC का मतलब होता है बिफोर द जीसस क्रिस्ट, अर्थात जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले, अर्थात जीसस क्रिस्ट का जो जन्म वर्ष है उससे ईस्वी सन शुरू हुआ, और ईस्वी सन से पहले के जो सन है उसको BC के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। शक संवत चलाने वाला शासक कौन था? तो शक संवत चलाने वाला शासक था कनिष्क, और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य के अंदर स्थित हैं? याद रखिएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर स्थित हैं। रत्नावली के लेखक हैं। रत्नावली की जो रचना है वो हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित लिखा गया, तो हर्षचरित जो है वो कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, इसे आप याद रखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त संवत चलाने वाला राजा कौन सा है? तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके दरबार में नवरत्न थे उसको किस नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके दरबार में 9 विद्वान हुआ करते थे जिनको नवरत्न के नाम से जाना जाता है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है।
उस समय विक्रमादित्य उपाधि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लेकिन सबसे जो शक्तिशाली विक्रमादित्य हुए हैं वो यही थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे। किस सम्राट के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया तथा 15 वर्ष तक भारत में रहा? ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है, अर्थात विक्रमादित्य जो हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके ही शासनकाल के अंदर चीनी यात्री फायान भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत रहा। कालिदास तथा वराहमिहिर किस सम्राट के समकालीन थे? कालिदास जैसे महान कवि और वराहमिहिर जैसे महान खगोलविद ये सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल के अंदर ही नवरत्न थे। प्राचीन भारत का वृहद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के शासनकाल में हुई है? प्राचीन भारत का जो एक विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना सम्राट कुमारगुप्त द्वारा करवाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक विख्यात राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, इसके अंदर 4 राजधानियां थी। कौन कौन सी? हम्पी, राजगिरी, बेनुगोंडा और अनेगोंदी, ये थी इसकी 4 राजधानियां। गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी? तो गढ़वाल वंश की राजधानी थी कन्नौज। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा दोस्तों, गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव और इसकी राजधानी थी कन्नौज। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। सो यहाँ पर हम याद रखेंगे चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के निचोड़ से सम्मिलित किए गए हैं। अर्थात इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़कर चले जाते हो तो आपका इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। चौहान वंश का सर्वाधिक प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट कौन सा हुआ है? चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, तराइन का जो पहला युद्ध है वो सन 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध के अंदर, जो तराइन का प्रथम युद्ध है, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी को दोबारा से इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर और इस समय पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। परमार वंश की राजधानी थी, तो परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश से संबंधित सम्राट कौन है? तुलु वंश से संबंधित सम्राट है कृष्णदेवराय। ये तुलु और सलु वंश जो हैं, ये दक्षिण भारत के जो विजयनगर साम्राज्य है उससे संबंधित वंश हैं और इसके प्रमुख सम्राट रहे हैं कृष्णदेवराय। अर्थशास्त्र की रचना की गई, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी। ये कौटिल्य वही हैं जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा निम्न में से किस काल से संबंधित है? यहाँ पर सबसे पहले आपको यही चीज़ याद रखनी है कि पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा द्वारा की गई है। ओके, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र को, काफ़ी फेमस किताब है ये और ये गुप्त काल से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना निम्न में से किस सम्राट ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र? राजेंद्र प्रथम जो हैं ये राज प्रथम के पुत्र थे। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश जो है वो भारत के दक्षिण के अंदर एक समृद्ध साम्राज्य था। ओके, दक्षिण भारत के अंदर 3 मुख्य साम्राज्य हुए हैं, एक है चोल, दूसरा है चेर और तीसरा है पांड्य। ये 3 राज्य भारत के अंदर, 3 वंश जो हैं वो दक्षिण भारत के अंदर प्रमुख रूप से शासन किया करते थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिसे जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो राजस्थान के माउंट आबू के अंदर स्थित हैं। ओके, कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को अभिसंबोधि युग किसने कहा है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को अभिसंबोधि युग डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे द्वारा कहा गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरीय क्रांति का काल किसने कहा है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरीय क्रांति का काल राम शरण शर्मा महोदय ने कहा है।
किस संप्रदाय के लोग अपने जीवन के अंतिम समय में नृत्य एवं गान के साथ शरीर का त्याग करते थे? याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें लोग अपनी मृत्यु के समय अर्थात अपने जीवन के अंतिम समय में नाच और गान के साथ, नृत्य और गायन के साथ शरीर का त्याग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जैन आंदोलन के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी पुष्पचूला। जामाली एवं महावीर स्वामी में कौन सा रिश्ता था? याद रखिएगा, जामाली जो थे ये महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे और ये महावीर स्वामी के दामाद भी बने थे। ओके, महावीर स्वामी के दामाद और प्रथम अनुयायी कौन थे? जामाली। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास व्यतीत किया। महावीर स्वामी द्वारा अपना प्रथम वर्षावास जो है वो आस्तिका ग्राम में व्यतीत किया गया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत किया। महावीर स्वामी का पहला वर्षावास आस्ति ग्राम में था और अंतिम वर्षावास था पावापुरी में, और पावापुरी के अंदर ही इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रमुख कौन थी? महावीर स्वामी का जो भिक्षुणी संघ है उसकी प्रमुख हुआ करती थी चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जैन संघ का प्रथम विच्छेदक हुआ है जमाली, जो कि महावीर स्वामी का दामाद था। जैन संघ का द्वितीय विच्छेदक था, तो जैन संघ का द्वितीय विच्छेदक है तिस्सेगुप्त। महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे अपने वस्त्रों का परित्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने स्वर्ण बालुका नदी के किनारे पर अपने वस्त्रों का परित्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पर्युषण पर्व कितने दिन तक चलता है? जैन धर्म के अंदर एक प्रमुख त्यौहार होता है ये पर्युषण पर्व, जो कि 18 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले विद्वान कौन थे? ये थे सुहस्तीन। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अमोघ वर्ष ने एक बार अपने राज्य को महामारी से बचाने के लिए अपनी अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दी थी? सो ये ज्ञात होता है सज्जन अभिलेख से। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं झेंद्रमीज के नाम से भी पुकारा है? तो धनानंद शासक को, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। मगध और वज्जी गणराज्य के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता है? मगध और वज्जी गणराज्य के बीच में सीमा का निर्धारण जो है वो गंगा नदी करती है। किस प्राचीन भारतीय नगर को मालिनी नाम से भी जाना जाता है? चंपा नाम का जो भारतीय प्राचीन नगर था उसे मालिनी नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी गणराज्य के 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख मिलता है? सो ये कौन सा ग्रंथ था बौद्ध धर्म का? सुमंगल विलासिनी। ग्रीक लेखक मैथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? शूरसेनोई। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर बना हुआ है प्राचीन श्रावस्ती नगर। मगध का कौन सा शासक उग्रसेन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मगध का कौन सा शासक है जिसको उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं? तो ये है महापद्म नंद। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस गणराज्य अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये बड़े लेवल के एग्जाम्स में। सो ये इसका सही आंसर होगा अश्मक जनराज्य, जिसकी राजधानी थी मस्सग, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अश्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली निम्न में से किन 2 कलाओं का संयोजन है? गांधार शैली जो है वो हिंदी और ग्रीक शैली का मिश्रण से बनती है गांधार शैली। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य की जो रक्षा है वो पांड्यों द्वारा की गई थी। ओके, पांड्य वंश द्वारा की गई थी। संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत के 3 वंशों चोल, चेर और पांड्य से संबंधित है, और इनमें से जो ये पांड्य वंश है इसके द्वारा ही संगम साहित्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ओके, अशोक के जो शिलालेख हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। नालंदा महाविहार स्थल कहाँ पर स्थित है? नालंदा महाविहार बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय साहित्य का पहला लिखित कार्य कौन सा है? भारतीय साहित्य के अंदर जो पहला लिखित कार्य किया गया वो थी वेदों की रचना। खजुराहो के महादेव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो के जो महादेव मंदिर हैं इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। संगम काल के किस राज्य की राजधानी मदुरा थी? संगम काल में पांड्य जो राज्य है उसकी राजधानी हुआ करती थी मदुरा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है शुल्व सूत्र को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? सो जो पहले 3 वेद जिनकी रचना की गई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी या फिर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है इन 3 वेदों को। और सबसे लास्ट में जो चौथा वेद है उसकी रचना की गई थी और वो था अथर्ववेद। ओके, अथर्ववेद को त्रयी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरों के द्वारा सबसे पहले रोम के साथ व्यापार प्रारंभ किया गया था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल जो है वो चेदी वंश का एक प्रतापी राजा था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सबसे पहले गुप्त काल के अंदर हुआ था। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली गई धातु थी तांबा। ओके, तांबे को सबसे पहले मानव ने अपने यूज में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व के अंदर प्रारंभ हुआ था, 58 ईसा पूर्व के अंदर, इसे आप याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश की रचना जो है वो नारायण पंडित द्वारा की गई है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वो सिंधु व झेलम नदियों के मध्य स्थित था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज है जिसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं वो है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को सबसे पहले मानव ने खाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था और यहाँ पर विदेशों से जो स्टूडेंट हैं वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। सो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ था प्राचीन भारत के अंदर, और जो कि मुख्य रूप से बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। कुंभ मेला को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। कुंभ मेला जो कि प्रति 12 वर्षों पर लगता है, इसको प्रारंभ हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? सो बंगाल का वह शासक जो हर्षवर्धन के समकालीन था वो था शशांक। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? हर्षवर्धन एक ऐसे प्रतापी शासक हुए हैं जिनको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कौन सी थी? सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन। बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? याद रखिएगा, बाल विवाह की जो प्रथा है वो गुप्त काल के अंदर प्रारंभ हुई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त शासकों द्वारा ही जारी किए थे। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो हैं वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। ओके, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों के अंदर प्राकृत भाषा मुख्य रूप से प्रयोग में ली गई है और ब्राह्मी लिपि जो है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? अजातशत्रु जो कि भारतीय इतिहास के अंदर प्रथम पितृहंता हुआ है, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और ये हर्यक वंश का एक शासक था। तो अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के साथ में, वैशाली की जो लिच्छवी गणराज्य है उसके साथ में 16 वर्षों तक युद्ध किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हैं जिससे आपके एग्जाम के अंदर हेल्प हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।